हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या क्वेश्चन क्या गिवन है। यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम सो दैट हमें प्रूव करना है वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। ये प्रूव करना है हमें। तो कौन सी थ्योरम यूज करनी है? सबसे पहले थ्योरम से अपना फॉर्मूला लिखते हैं। डाइवर्जेंस थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए? डाइवर्जेंस थ्योरम यूज किसके लिए होती है? क्या है, अपने को शो करती है वॉल्यूम इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल के बीच में हमें रिलेशन डिफाइन करती है। क्या होता है फॉर्मूला? क्या होता है? सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ इंटू एन कैप इंटू डी एस वेक्टर इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर इंटू डी वी। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें। इंटीग्रेशन v इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी वी इज इक्वल टू क्या प्रूव करना हमें? सरफेस इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर। कंपेयर करने से अपने पास एफ वेक्टर क्या मिल रहा है यहाँ से, डी एस वेक्टर के साथ में जो भी है ये क्या है अपने पास एफ वेक्टर एंड एन कैप भी है। तो एफ वेक्टर क्या मिला यहाँ से? एफ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमें कंपैरिजन से एफ वेक्टर फाइंड हुआ। तो एफ वेक्टर किसका इक्वल होगा? डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर। देन फाइंड करते हैं डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर। डेल फाइंड करते हैं। डेल कैसे फाइंड करेंगे? डेल इंटू एफ वेक्टर क्या है हमारे पास? आर वेक्टर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर को अपर साइड में लेंगे, क्या हो जाएगा? आर वेक्टर डॉट पावर -2 हो जाएगा। तो स्क्वायर में पावर नीचे +2 था, ऊपर आएगा -2 हो जाएगा। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगा? u इंटू वी। यू इंटू वी का क्या होता है? डेल, सॉरी यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। फॉर्मूला डेल u इंटू वी इज इक्वल टू क्या होता है? u वेक्टर सिंपली v वेक्टर के साथ में डेल प्लस v वेक्टर ऐसे रखा, डेल विथ u वेक्टर। ठीक है, एक बार u के साथ में एक बार v के साथ में डेल को अपने को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे u क्या है? u वेक्टर एंड यहाँ क्या है? v वेक्टर। वैल्यू पुट अप करते हैं। u वेक्टर सिंप्लीफाई r वेक्टर इनटू डेल विथ आर स्क्वायर आर एस टू -2। ठीक है, सेकंड के आइटम आर एस टू -2 को सिंपल रखा एंड डेल विथ आर वेक्टर। ठीक है, अब सॉल्विंग करते हैं। डेल डॉट आर का वैल्यू क्या होता है हमारे पास? सिंप्लीफाई डेल डॉट आर वेक्टर इज इक्वल टू 3। इसका वैल्यू क्या होता है हमारे पास? 3 होता है। सिंपली अपॉन एक पावर बढ़ जाता है, पावर माइनस में है इसलिए बढ़ जा रहा है, -3 हो गया इंटू आर वेक्टर का क्या बनेगा? आर वेक्टर डिवाइड बाई आर प्लस आर एस -2 इंटू डेल डॉट आर का वैल्यू क्या है हमारे पास? 3। फिर से सोल्विंग करते हैं। फर्दर सोल्विंग करने से क्या मिल रहा है यहाँ पे? 2 अपॉन आर -2 अपॉन आर क्यूब इंटू आर एस टू आर 4 इंटू आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर। ये आर वेक्टर एंड आर वेक्टर मल्टीप्लाई होगा प्लस 3 इंटू आर एस टू आर -2। आर इंटू आर क्या मिलता है? आर स्क्वायर -2 अपॉन आर एस टू आर 4 इंटू आर स्क्वायर प्लस 3 अपॉन पावर नीचे जाएगा तो क्या बनेगा? आर स्क्वायर बन जाएगा। आर स्क्वायर से आर एस टू आर 4 कैंसिल आउट तो -2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 3 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से क्या बना? 1 अपॉन आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 1 अपॉन आर स्क्वायर कॉमन लिया, -2 प्लस 3 क्या बन रहा है यहाँ से? 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये किसका वैल्यू आया? डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? अपन फाइनल सॉल्यूशन क्या बनेगा हमारा? ये किसके इक्वल होगा? इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एस वेक्टर किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डी इंटू एफ इंटू डी एस। डाइवर्जेंट का वैल्यू क्या है हमारे पास? इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एस डी वी। ये हमारा एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस प्रूव किया। यहाँ पे अपने को फॉर्मूला यूज करना था कंपेयर करके एफ वेक्टर का वैल्यू फाइंड करने के बाद सिर्फ सिंपली डाइवर्जेंट फाइंड करना था। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ।
हो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो के प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।